बीजेपी के जाल में फंसी सपा, मजबूर होकर अखिलेश ने बदले प्रत्याशी। सपा समर्थक भी हो चुके हैं अखिलेश से परेशान। जयंत चौधरी ने भी उड़ाई अखिलेश की खिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। लोकसभा चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। कोई चुनाव प्रचार को लेकर योजना बना रही है तो कोई सीट बंटवारे को लेकर परेशान है। यूपी की बात करें तो सबकी निगाहें अखिलेश पर है। सपा प्रमुख लगातार बीजेपी को लेकर हमलावर रहती है, लेकिन मौजूदा हालात कुछ और है। लोकसभा चुनाव 2024 में टिकटों का बंटवारा अखिलेश यादव के लिए सिरदर्द बन चुका है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सीटों पर सपा ने प्रत्याशी बदले हैं। कुछ सीटों पर तो तीन बार प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। अब ये अखिलेश यादव का कंफ्यूजन है या बात कुछ और है, किसी को समझ नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तक परेशान हैं कि वो आखिर किस प्रत्याशी के लिए प्रचार करें। ये परेशानी सिर्फ एक जगह नहीं दिखी, बल्कि कई लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव ऐसी परेशानी में फंसते दिखे। अगर गंभीरता से अखिलेश की इस परेशानी को देखें तो समझ आता है कि इसके पीछे बीजेपी की राजनीतिक समझ है, जिसके आगे अखिलेश ने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल कई बार सपा ने अपने प्रत्याशी तब बदले हैं जब बीजेपी ने उस सीट से अपने कैंडिडेट की घोषणा की। इस लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने ऐसे प्रत्याशियों को मौका दिया है जिनका जीतना तय माना जा रहा है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो यूपी का मेरठ सीट, जहां से अरुण गोविल को मौका दिया गया है, जिनका जीतना तय माना जा रहा है। अरुण गोविल एक बड़ा चेहरा है और उनकी लोकप्रियता से सब वाकिफ हैं। ऐसे में उनको हराना नामुमकिन सा लगता है। यही कारण है कि मेरठ से लगातार सपा प्रत्याशी बदले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सपा बीजेपी की जाल में फंस चुकी है। बीजेपी के आला कमान ने जो जाल फेंका है, सपा उसमें उलझती जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि इंडी गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी यूपी में 63 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसने एक सीट पहले ही सरेंडर कर दी है। सपा ने भदोही लोकसभा सीट टीएमसी को दे दिया है और बाकी की 62 सीटों पर अपने पास रखी है। सपा के साथ पूरे इंडी गठबंधन का भी यही हाल है। इंडी गठबंधन में एक तरफ कांग्रेस को ढंग के प्रत्याशी नहीं मिल रहे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इतने प्रत्याशी बदल चुकी है कि उसके कार्यकर्ता परेशान हो चुके हैं। ये परेशानी यूपी ही नहीं, मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर भी दिखी, जब इंडी गठबंधन के बैनर तले मिली इकलौती सीट पर भी उसे 2 बार प्रत्याशी घोषित करने पड़े। आइए अब उन सीटों पर नजर डालते हैं जिन पर सपा ने प्रत्याशी बदल दिए। अखिलेश यादव ने यूपी की जिन सीटों पर कई बार उम्मीदवारों को बदला, उसमें सबसे ताजा और चर्चित मामला मेरठ का है, जहां समाजवादी पार्टी ने 3 बार प्रत्याशी बदल दिए। मेरठ में सबसे पहले भानु प्रताप को टिकट दिया गया। उनका टिकट काटकर सरदना के विधायक अतुल प्रधान को टिकट दे दिया गया और फिर नामांकन के आखिरी दिन एक बार फिर से सपा ने मेरठ का उम्मीदवार बदला और नामांकन करा चुके अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा को टिकट दे दिया। वहीं गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो समाजवादी पार्टी को गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर भी काफी मुश्किलें दिखी। यहां भी पार्टी 3 बार प्रत्याशी बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी ने पहले यहां से महेंद्र नागर को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन स्थानीय विरोध को देखते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यहां से युवा राहुल अवाना को टिकट दे दिया। इसके बाद फिर दबाव बढ़ा तो वापस महेंद्र नागर को ही अपना उम्मीदवार बना लिया गया। सपा और अखिलेश यादव किस तरह से प्रत्याशियों के नामों का फैसला कर रहे हैं, इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि कोई भी किसी भी नाम पर टिकट ले आता है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मिश्रिख लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव ने पहले तो रामपाल राजवंशी को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने खुद को अस्वस्थ बताया तो अखिलेश यादव ने उनके बेटे मनोज राजवंशी को टिकट दे दिया। मनोज राजवंशी 2022 का विधानसभा चुनाव हार चुका है। ऐसे में अखिलेश यादव ने फिर से प्रत्याशी बदल दिया, लेकिन इस बार मनोज राजवंशी की पत्नी संगीता राजवंशी को टिकट दिया गया है। भले ही यहां अखिलेश यादव ने 3 बार प्रत्याशी के नाम की घोषणा की हो, लेकिन टिकट एक ही परिवार में गया है। ऐसे में सपा कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर राजवंशी परिवार के साथ उनका ऐसा क्या लगाव है कि उस परिवार को छोड़कर पूरे लोकसभा में कोई प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा।
पश्चिमी यूपी की बागपत लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को बदल चुकी है। समाजवादी पार्टी ने पहले यहां से मनोज चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन उनका टिकट काटकर गाजियाबाद के रहने वाले और साहिबाबाद लोकसभा सीट से 1.5 दशक पहले बीएसपी के टिकट पर विधायक रहे अमरपाल शर्मा को टिकट दे दिया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि अमरपाल शर्मा पिछले कई चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अमरपाल शर्मा को टिकट मिलना अखिलेश के फैसले पर सवाल खड़ा करता है। वहीं मुरादाबाद सीट की बात करें तो मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की पहले ही काफी फजीहत हो चुकी है। आजम खान के दबाव का असर कहें या कुछ और, आखिरकार रुचि वीर को ही पार्टी ने अपना उम्मीदवार मान लिया है। पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को टिकट दिया गया, फिर रुचि वीरा को प्रत्याशी बनाया गया, फिर वापस एसटी हसन को टिकट मिला। सपा की फजीहत तब हो गई जब दोनों ने ही नामांकन कर दिया। इसके बाद रुचि वीरा के पक्ष में पार्टी ने एक पत्र भी जारी किया जिसमें बताया गया कि उम्मीदवार रुचि वीरा ही है। इतना ही नहीं, बिजनौर लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बदल चुकी है। बिजनौर सीट पर पहले सपा ने यशवीर सिंह को टिकट दिया था, लेकिन 24 मार्च को उनका टिकट काट दिया गया और दीपक सैनी को उम्मीदवार बना दिया गया। इसके बाद यह सिलसिला रामपुर तक जा पहुंचा। रामपुर लोकसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी में गजब का खींचतान चला। ऐसा लगा मानो अखिलेश यादव और आजम खान में मुख्य मुकाबला चल रहा हो। सबसे पहले अखिलेश यादव ने रामपुर से मुहिबुल्लाह मदनी को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद सपा की जिला इकाई ने चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी। आसिम रजा ने तो बाकायदा नामांकन भी दाखिल कर दिया था, हालांकि उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा बदायूं सीट की बात करें तो शिवपाल सिंह यादव बदायूं सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, बल्कि वो अपने बेटे आदित्य यादव के लिए टिकट मांग रहे हैं। मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने कहा था कि बदायूं लोकसभा सीट युवा नेतृत्व मांग रही है। हालांकि अभी तक बदायूं से उम्मीदवार तो नहीं बदला गया, लेकिन शिवपाल के कद को देखते हुए उन्हें मना कर पाना अखिलेश यादव के लिए संभव नहीं दिखता। ऐसे में देर सवेर यहां भी उम्मीदवार बदला जा सकता है। यूपी ही नहीं, एमपी में भी सपा के लिए ठीक ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, जहां मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से एक सीट खजुराहो पर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत मनोज यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन 2 दिन बाद ही मनोज यादव का टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने खजुराहो सीट से मीरा नारायण यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया। मीरा यादव उत्तर प्रदेश की झांसी जिले की गरौठा विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके दीप नारायण यादव की पत्नी है, लेकिन मनोज यादव के कद को देखते हुए उन्हें फिलहाल मध्य प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी 2 ही चरणों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं जिसमें अब अखिलेश यादव पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी प्रत्याशियों को बदल सकते हैं। बहरहाल अखिलेश यादव के उम्मीदवारों को बदलने के पीछे चाहे जो भी वजह हो, लेकिन इसका गलत मैसेज तो जनता में जा ही रहा है। वहीं विपक्षी भी इस बात पर चुटकी लेने से नहीं चूक रहे हैं। कुछ समय पहले तक अखिलेश यादव के साथी रहे, लेकिन अब एनडीए में शामिल हो चुके चौधरी जयंत सिंह ने भी उम्मीदवारों के बदले जाने को लेकर तंज कसा है। जयंत सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि वो लोग किस्मत वाले हैं जिन्हें कुछ घंटों के लिए टिकट मिलता है। उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा था कि विपक्ष में किस्मत वालों को ही कुछ घंटों के लिए लोकसभा प्रत्याशी का टिकट मिलता है और जिनका टिकट नहीं कटा उनका नसीब अच्छा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।